हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे दे रखा है HCl, कोई भी एक कंपाउंड ले रखा है HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि HCl में हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है और क्लोरीन ने भी क्या कर रखा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 होता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से एक शेयर कर लेता है और क्लोरीन हाइड्रोजन से एक शेयर कर लेता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से इनके बीच में क्या बन जाती है? एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। तो अब होता क्या है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। अभी ये बताऊंगा कैसे याद रखनी है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन की ऐसी टेंडेंसी हो जाती है क्लोरीन में कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक तरह से समझना पावर, ठीक है। तो क्लोरीन की पावर ज्यादा है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की कम है 2.1। तो क्लोरीन सोचता है कि जब मैं इससे छीन सकता हूं तो मैं इसके साथ शेयर क्यों करूं। जब मैं इससे इलेक्ट्रॉन ये छीन सकता हूँ और स्टेबल हो सकता हूँ तो मैं शेयर क्यों करूं, ये तो मुझसे वीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड के जो शेड इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड में, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अट्रैक्ट कर लेगा तो क्लोरीन पर जाता है माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर जाता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। तो क्लोरीन की इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई होगी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब ये जो ऊपर लिख रखा है मैं इसको भी समझाऊंगा ये क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सबसे पहले लाइनस पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था, ध्यान रखना है। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किसने किया था? लाइनस पॉलिंग ने। लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अभी क्यों है वो भी हम पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे कि फ्लोरीन क्यों है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सीजियम जो होता है, जो कि फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है रेडियम से पहले, वो क्या है? वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका कारण भी हम जानेंगे कि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो जीरो होती है, बिकॉज इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो जीरो होती है। तो ना तो वो किसी के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे और ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होगी। ध्यान रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट इज जीरो। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेनली यूज करते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी बताने के लिए, कि बॉन्ड पोलर होगी या नॉन पोलर होगी। जैसे ये है HCl, तो HCl के बीच की बॉन्ड क्या होगी? पोलर, मतलब चार्ज वाली होगी H+Cl-, बिकॉज यहाँ पे जो डेल EN है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब अगर बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड होगी ये क्या होगी? ये नॉन पोलर होगी। नॉन पोलर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो डेल EN है वो किसके बराबर है? जीरो के, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी 2.1। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आगे पढ़ना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने कौन से एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हमें पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान में नहीं रखनी है, हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने माइंड में रखनी है। अब ये कैसे याद करेंगे इसका तरीका ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और एक हमने क्या लिखा? हैलोजन ग्रुप लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। बस ये तीन याद रखने हैं, 1, 2 और ये हैलोजन वाले ग्रुप। देखिए, जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो 1 लिखना है लिथियम पे, और फिर क्या करना है? हमें 0.5 को हर बार ऐड कर देना है। तो देखो, लिथियम की 1 लिखी तो बेरिलियम 1.5, ये 2, ये 2.5, 3, 3.5, 4, तो ये अपने आप याद होगी, इजिली याद हो जाएगी, ठीक है। रटने की जरूरत ही नहीं है, बस सीरीज ध्यान में रखनी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो 0.5 हर समय क्या करना है? ऐड करना है। अब बात करते हैं सोडियम से। तो सोडियम का ध्यान रखना है कि 1 से जो छोटा नंबर है 0.9, 1 से थोड़ा सा छोटा 0.9 लिखना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है 4 बार 0.3, एक बार 0.4 और एक बार 0.5। क्या बोला मैंने?
4 बार 0.3, एक बार 0.4 और एक बार 0.5। तो इसका मतलब है कि 4 बार क्या करना है, 4 बार 0.3 ऐड करना है। तो 0.3 ऐड किया 1.2, 0.3 ऐड किया 1.5, 0.3 ऐड किया 1.8 और फिर से 0.3 ऐड किया तो 2.1। एक बार 0.4 ऐड करना है तो 0.4 और एक बार 0.5 ऐड किया तो ये आ गया 3। क्लियर हुआ। और बाकी इसका हमें ध्यान रखना है कि ये अपना आप हो गया ब्रोमाइन की 2.8 और आयोडीन की 2.5, ये हमें ध्यान रखना है बस। क्लियर हुआ। और हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो हाइड्रोजन की हम जनरली ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो ये ध्यान रखना है। अब किस किस एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप 0 है? हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की सेम है, कार्बन सल्फर आयोडीन की सेम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम है 1.5 और नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम है 3। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ इतना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एलिमेंट की कितनी होती है ये जनरली याद रख लेंगे हम, इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कैसे होता है, क्यों होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। ठीक है, नीचे की तरफ जब हम आते हैं, नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है? नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी वो इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और साइज अगर बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज हो रहा है तो क्या न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, छीन पाएगा? बिल्कुल नहीं छीन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो छीनेगा कहाँ पे? वैलेंस शेल में तो लाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या हो गया? वैलेंस शेल से ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे ज्यादा पकड़ नहीं रही, तो वो इलेक्ट्रॉन कम छीन पाएगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रॉन छीनने की। तो इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बिकॉज गैप ज्यादा हो गया वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो देखिए नीचे की तरफ आते हुए साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इन्वर्सली होती है एटॉमिक साइज के। तो क्लियर हुआ। तो पहला फैक्टर क्लियर हो गया ना, एटॉमिक साइज इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्यों होता है ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। एग्जाम में आया तो एग्जाम में भी इसी तरह से दिखाना है एक्सप्लेन करके, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस तरह से दिखाना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। क्या होता है? नेट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होंगे तो साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जेड इफेक्ट भी ऊपर की तरफ एरो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर की तरफ एरो है। तो जेड इफेक्ट डायरेक्टली हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। तो नेट रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? बड़ा। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए ये ऊपर की तरफ एरो है, नीचे की तरफ, इसका मतलब ये क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इनवर्सली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसका मतलब साइज क्या हो रहा है? छोटा। और साइज अगर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। बिकॉज साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इन्वर्सली है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दोनों एरो ऊपर की तरफ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है Fe प्लस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस। तो Fe प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, तो जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इनवर्सली होता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा। और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो इनवर्सली हुआ ना, एक ऊपर जा रहा है एरो, एक नीचे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर बात करें O माइनस और O2 माइनस, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की। देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये थोड़ा 11th क्लास का पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ये पोर्शन स्किप करना पड़ेगा उन्हें, बिकॉज ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये 11th क्लास में ही आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और एक क्या होती है, पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होती है और एक क्या होती है, सिग्मा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड एस कैरेक्टर निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करती है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो यहाँ पे कितनी सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे, 1 2 3 4 4 सिग्मा है, इसका मतलब 1s और 3p होगा। यहाँ पे भी 1s 3p। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। तो यहाँ पे देखिए sp3 3 भाग p के है और एक पार्ट जो है वो s का है। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हुआ, 25%। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आ गया 33.33%, और यहाँ पे s कैरेक्टर की परसेंटेज आई 50%। एक भाग s का है, एक भाग किसका है, p का है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आ गया 50%। तो एस कैरेक्टर की परसेंटेज जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? तो आज की इस वीडियो में इतना था, और इसमें हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है एब्सॉर्ब, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है तो इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एक टेंडेंसी है, बिहेवियर है, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी पीरियड में इरेगुलरली इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रेगुलरली इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ? अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर वेरिएशन की बात करें तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, और नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है रेगुलरली। क्लियर हुआ इतना? तो ये कहानी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।